हाय, मैं हूं पंकज मोगा। आज हम जीडीपी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज कनाडा की सुबह-सुबह जीडीपी आई, वेडनेसडे है आज। और काफ़ी एनकरेजिंग हम कह सकते हैं सिचुएशन है क्योंकि इकॉनमी ओपन होने के साथ-साथ सारी चीज़ें जब उठनी शुरू हुई तो जीडीपी पे तो इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। सो अगर हम जुलाई के महीने की देखें तो वी आर अप 3%। बेसिकली हम अब उस सिचुएशन में आ गए हैं, अब 5% के नज़दीक आ गए हैं, लगभग उसी रेंज में रह गए हैं जब हम प्री पैंडेमिक से पहले थे। मतलब और थोड़ा सा ऊपर और जाना है, हम बिल्कुल उस लेवल पे आ जाएंगे। काफ़ी इनकरेजिंग इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखें तो मार्च जब से ये बंद हुआ था, कोई 15 मार्च के करीब हमारी एकदम से इकॉनमी लॉकडाउन हो गई थी। सब कुछ स्टॉल कर दिया गया था क्योंकि हमें इस वायरस का पता नहीं था कैसे सिचुएशन होगी, कैसे चलेगा। उस वक्त हमारे पास इतने टेस्टिंग नहीं थी जितनी आज की डेट में हो रही है। अगर ओंटारियो की ही बात करें, कहाँ हम 3000 डेली के टेस्ट कर पाते थे, फिर 5000 पे पहुँचे, 10,000 पे पहुँचे, अभी हम 40,000 के करीब पहुँचे हुए हैं और डेली की टेस्टिंग 40,000 के करीब हो रही है और अकॉर्डिंग टू आवर प्रीमियर 50,000 के करीब पहुंच जाएंगे। बहुत सारे नए टेस्ट की चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। कुछ 30 मिनट्स में, 90 मिनट्स में आपको टेस्ट के रिजल्ट मिल जाएंगे। फार्मेसीज पे शुरू हो गया है। अभी नई न्यूज़ आ रही है कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ अलग से एक और टेस्ट को ख़रीदा है, जो कि उन्होंने किट्स खरीदी हैं जो कि 15 मिनट में ही रिज़ल्ट दे देती है। टेस्टिंग इज़ मेजर थिंग क्योंकि टेस्टिंग के साथ हमें ये पता चल सकता है कि किस पर्सन को हुआ है, किससे नहीं हुआ है, तो उसको आइसोलेट करके या जिसको भी हुआ है दे कैन गो इन क्वारंटाइन ताकि वो फैला ना सके। ये बहुत बड़ी मेजर चीज़ है। सो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता जा रहा है मार्केट पे। आई नो सेकंड वेव भी आती जा रही है। अगर ओंटारियो को ही देखें तो हम 600-700 की रेंज में आके खड़े हो गए हैं डेली के केसेस में। लेकिन लेट्स सी कि हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस तो लगानी शुरू कर दी हैं हमारी गवर्नमेंट ने। जैसे बार्स हैं या जो भी अल्कोहल नहीं सर्व कर सकते एक टाइम पीरियड के बाद। और बहुत सारी डिमांड आ रही हैं कि बैंक्वेट हॉल के पे भी रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। कई तरह की चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट करना चाह रही है क्योंकि उनको ये पता है कि केसेस ज़्यादा कहाँ से निकल के आ रहे हैं। जब भी वो ट्रेस कर रहे थे तो सारे ट्रेसिंग जो थी सारी पार्टीज़ और बूज और बार्स और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा जा रही थी। बैकयार्ड पार्टीज़ पे ज़्यादा जा रही थी। सो ये सारी चीज़ें जो रिलेशन आया वो पार्टीज़ के साथ आया। सो लेट्स सी कि होता क्या है आने वाले टाइम में, क्योंकि अब ठंड बढ़ती जाएगी, वो बाहर निकलना उतना कम हो जाएगा, वो पार्टीज़ उतनी कम हो जाएंगी। लेकिन अगर फ्लू फैला तो उसकी वजह से भी फैल सकता है। सो वो चीज़ देखने वाली है। एनीवे मैं वापस जीडीपी पे आना चाहूँगा। तो हमारी जीडीपी की जो रिपोर्ट आई जुलाई की वो 3% ग्रो हुई है। और जो प्रीलिम रिपोर्ट है, अभी रिपोर्ट तो रिलीज जो होगी वो नेक्स्ट मंथ ही होगी जाके, जो अगस्त की भी है वो 1% प्लस देखी गई है। और इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो प्री पैंडेमिक को क्रॉस कर गई हैं। मतलब जो फरवरी में चल रही थी उससे भी ऊपर निकल चुकी हैं। उसकी काफ़ी बड़ी लिस्ट है, लेकिन जैसे उसमें हम एग्रीकल्चर को ले सकते हैं, रिटेल सेल्स को ले सकते हैं, रियल एस्टेट को ले सकते हैं, इंश्योरेंस या फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स, इन इन चीज़ों को ले सकते हैं। ये कई चीज़ें हैं, फॉरेस्ट्री भी उनमें आ जाती है। ये कई चीज़ें हैं जो कि फेबररी से भी पहली वाली सिचुएशन में पहुंच चुकी हैं। सो आई थिंक इकोनॉमी वाइज थोड़ा सा ग्रो हो रहा है, लेकिन ये कहें कि हम इसी तरह से ग्रो होंगे, नहीं। क्योंकि एकदम से इकॉनमी स्टॉल हुई थी, उसकी वजह से ये जब शुरू हुई तो वो चीज़ें रिकवरी की तरफ फास्ट आई हैं, क्योंकि वो एकदम से रुक गई थी। लेकिन आने वाले टाइम में आप ये मान के चलें हम रिसेशन में तो अभी भी हैं ही। सो जब हम रिसेशन में है, पूरी तरह से इकॉनमी खुली नहीं है, अभी भी ओंटारियो में हम स्टेज 3 पे बैठे हुए हैं, बल्कि अब दोबारा से रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है। और अगर केसेस बढ़ते चले गए तो हो सकता है कई जगहों पे हमें लॉकडाउन भी करना पड़ जाए, तो ये सिचुएशंस फिर से हमें ख़राब करेंगी। सो ये कहना कि ये एक रिकवरी बहुत तेज़ी से इसी तरह चलती रहेगी, आई डोंट थिंक सो। थोड़ी सी स्लो डाउन होगी। अब जो आने वाला टाइम है वो स्लो डाउन का है। देखिए अभी हैलोवीन आने वाला है, तो आपको ध्यान है लास्ट जो कि जितने भी हैलोवीन बीते हैं आपकी हिस्ट्री में,
किस तरह से चीज़ें बिकती हैं, किस तरह से सारे ग्रोसरी स्टोर्स या बड़े-बड़े स्टोर्स वो आप लोग टॉफ़ीज़, कैंडीज़ और पता नहीं क्या-क्या चिप्स खरीद के लाते हैं क्योंकि आपको बच्चों को देनी होती है, बच्चों की कॉस्ट्यूम्स। अब की बार अगर हैलोवीन पे लोग बाहर नहीं निकले, कोई खरीद के नहीं लाया, कौन चाहेगा कि मेरे घर पे आके अब बच्चे आज बाहर भीड़ लगी रहे और मैं बाहर खड़ा होके देता रहूँ? इट्स लाइक डेंजरस। और कोई भी बच्चा, पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे कि बच्चे आपके घर आएँ और कुछ लेके जाएँ। दे आल्सो फील दैट वे। सो हैलोवीन का जो इतना बड़ा एक्सपेंडिचर होता था, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, या होगा भी तो कुछ लोग करेंगे तो बहुत थोड़ा करेंगे। तो बिलियंस ऑफ डॉलर का इम्पैक्ट है इकोनॉमी को। ये थैंक्स गिविंग आ रहा है अभी 2 वीक में। थैंक्स गिविंग में लोग बहुत इकट्ठे होते थे, पार्टीज करते थे, सब कुछ चलता था। वो अब वो गैदरिंग उस तरह से नहीं हो पाएंगी, तो थैंक्स गिविंग का भी इम्पैक्ट आएगा। सो ये जो आने वाली टाइम है, इन चीज़ों का इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा कि हम उतनी खरीदारी नहीं करेंगे। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं हुआ, अगर हम सेकेंड वेव से बच गए, उस तरह से नहीं उठी सेकेंड वेव, तो यस, हमारी इकोनॉमी ग्रो करती रह सकती है, लेकिन स्लो ग्रो करेगी। लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं थोड़ी उम्मीद ज़्यादा रख रहा हूँ, क्योंकि वैक्सीन आने की उम्मीद है। अगर वैक्सीन आ भी जाती है, लेट्स से कि वैक्सीन नवंबर या दिसंबर, लेट्स से कि जनवरी में अप्रूव होती है, उसके बाद 1-2 महीने में हमारे पास कुछ डोजेज हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी प्रोडक्शन में जो है। सबसे पहली जैसे स्टेज अगर लगा के चले, मेरे ख्याल मैंने एक वीक पहले या 2 वीक पहले भी इसी चीज़ को डिस्कस किया था, क्योंकि स्टेज वाइज दी जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। जैसे स्टेज वाइज का मतलब ये है कि लेट्स से कि फरवरी में सिर्फ उनको दी जाए जो, क्योंकि हमारे पास इतनी डोज नहीं होंगी, तो सिर्फ उनको दिया जाएगा जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो डील कर रहे हैं उन लोगों से, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरी है। उनको उनको प्रिकॉशन के लिए उनको दिया जाएगा। वो पहले तो फ्रंट लाइन वर्कर, मेडिकल वर्कर्स को या उनको दिया जाएगा जो उस मेडिकल सर्कल में काम करते हैं। उसके बाद लेट्स से कि सीनियर्स को दिया जाएगा। सीनियर्स क्योंकि वो ज़्यादा, जिनको अंडरलाइन प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं या सीनियर हैं उनको दी जाएंगी। थर्ड स्टेज लेट्स से कि अब सेकंड लेवल के जो फ्रंट लेवल वर्कर होते हैं, क्योंकि वो भी पब्लिक डीलिंग में है, जैसे कि आप टीचर्स को ले सकते हैं, आप ग्रोसरी स्टोर वालों को ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थर्ड स्टेज में आएंगे। उसके बाद वो लोगों तक पहुंचेगी जो आम चीज़ों में काम करते हैं। मतलब ये लगा लें कि 6-7 महीने, अगला समर या अगले समर के बाद भी हो सकता है। अगला समर इज़ द रीजनेबल टाइम। उसके बाद जाके ये इकोनॉमी अच्छी होनी शुरू होगी। ये मान के चले कि हम जीडीपी प्लस में तो आ गए, लेकिन हम अब धीरे धीरे ग्रो करेंगे। अब लेट्स टॉक अबाउट सर्ब, क्योंकि हमारा जो सर्ब है वो इस संडे से, पिछले जो संडे बीता उस तक ही था, उसके बाद वो ख़त्म हो चुका है। और सर्ब के लिए अब जो ईआई को तो एक्सटेंड कर दिया गया था, जो अब जिनको सर्व मिल रहा था, और अब वो ईआई के लिए अगर उनकी एलिजिबिलिटी बनती है, दे विल बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली, अपने आप उनका वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसमें ये था कि आपको 120 आवर्स काम किया होना चाहिए पिछले शायद 12 महीने में, कुछ ऐसी सिचुएशन थी। और जो जॉब ढूंढ रहे हैं या मिल नहीं रही है उनके लिए ईआई है। कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे लोग तो ईआई पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी quite some people will be out of EI, because वो उस एलिजिबिलिटी में आते ही नहीं है, वो EI भरते ही नहीं है, या EI भरते थे कभी, उनको बहुत टाइम हो गया है, वो उतने आवर्स भी नहीं हुए हैं। वो सिचुएशन वाले लोग के लिए कुछ करने की उम्मीद की जा रही है। अभी बिल कल पास हुआ है, जो हाउस से पास हो गया है, लेकिन सेनेट से अभी भी पास होना जरूरी है। लेकिन जो प्रपोज्ड चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले जो आता है कनाडा रिकवरी बेनिफिट है। ये उन लोगों के लिए है जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कोई और सिचुएशन में है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, जिन्होंने काम किया है लेकिन उन ईआई के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। उनके लिए कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्रिएट की जाएगी, कि जो काम करना चाह रहे हैं और जो उनको काम नहीं मिल रहा है, उन लोगों को भी ये पेमेंट दी जाए। होगा क्या इस सिचुएशन में कि वो जो लोग हैं जिनको
अगर ये पास हो गया बिल, सेनेट से भी पास हो जाता है, जो अभी तक जो बाहर निकल के आई हैं चीज़ें, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, क्योंकि हाउस ने पास किया है, कुछ चेंज करके किया हो, सेनेट कुछ पास करे तो कुछ चेंज करके करे। जो इस हाउस में जाने से पहले तक जो सिचुएशन थी वो ये थी कि आपको ईआई की तरह ही काम करना है। अब ये नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली आपने सब अप्लाई कर दिया तो वो पेमेंट आती रहेगी। आपको हर 2 वीक्स के बाद दोबारा से उसको रीअप्लाई करना है। आपको ये इन्फॉर्म करना है कि अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली है और कहाँ कहाँ आपने कोशिश की है। जो भी ईआई के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से आपको अप्लाई करते रहना पड़ेगा। और ये $500 वीक है, सेम सबको मैच कर दिया गया है, मंथली 2000। और 26 वीक है, शायद 26 वीक तक ये बेनिफिट चलेगा। दूसरा, उसमें रिकवरी सिकनेस बेनिफिट भी बात हो रही है जो आने की। उस केस में क्या है कि कोविड-19 की वजह से लेट्स से आपको क्वारंटाइन होना पड़ गया, आपकी फैमिली को भी घर में रहना पड़ेगा उस सिचुएशन में। तो ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है तो आपको 2 वीक्स के लिए इनकम दी जाए। आपको 2 वीक्स के लिए जो जो जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं उनको दी जाए। कोविड-19 नहीं, और भी अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है आपको तो उस वजह से भी, फ्लू भी है तो उस वजह से भी अगर आपको रहना पड़ रहा है तो उस सिचुएशन में भी आपको पेमेंट की जाए। इसमें तीसरा जो सिचुएशन उन्होंने दी है, उन्होंने कहा है कैनेडा रिकवरी केयर गिविंग बेनिफिट। अगर आपके जैसे बच्चे छोटे हैं, अगर 12 साल से छोटे हैं, उनके केयर के लिए आपको घर पे रहना पड़ रहा है तो उसके उस सिचुएशन में भी आपको बेनिफिट दिया जाएगा। सो वो भी इसी तरह से होगा जैसे कि ईआई का वाला है। जैसे 12 ईयर से छोटा होना चाहिए बच्चा, और 26 वीक्स तक आपको वो चीज़ भी दी जाए। इसके बाद लास्ट जो मैं टॉपिक उठाना चाह रहा हूँ वो एक अलग तरह की चीज़ है जो कुछ लोग शायद यूज़ कर रहे हो, बहुत थोड़े टाइम से है, बट मेजरली लोग इस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं, विच इज़ लैंडलॉर्ड क्रेडिट ब्यूरो। जैसे कि हमारा क्रेडिट ब्यूरोज़ हैं, जैसे इक्विफैक्स है, ट्रांस यूनियन है। इनके थ्रू हमारा जब हम लोन लेते हैं तो हमारे क्रेडिट पे चढ़ता है, सो हमारा क्रेडिट स्कोर उस हिसाब से चलता है। सो लैंडलॉर्ड क्रेडिट ब्यूरो ने इक्विफैक्स के साथ, जो कि एक क्रेडिट यूनियन है हमारी, उनके साथ ये कोलैबोरेशन में ये चीज़ शुरू की है, विच इज़ रियली रियली गुड, क्योंकि ये दोनों तरफ बेनिफिट दे रही है, टेनेंट को भी और लैंडलॉर्ड को भी। टेनेंट के लिए ये फ़ायदा है कि ओके, पहले लैंडलॉर्ड की बात करते हैं। अब होगा क्या इसमें, लैंडलॉर्ड एक्चुअली अब लैंडलॉर्ड क्रेडिट ब्यूरो को उसके क्रेडिट ब्यूरो में अपडेट करता रहेगा कि मुझे रेंट टाइम पे आ गया कि नहीं आ गया, रेंट जिसने रेंट पे लिया है उसका नाम क्या है, या सब कुछ उस केस में। अब जिसने टेनेंट ने रेंट पे लिया है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बननी शुरू हो गई है, क्योंकि उसकी क्रेडिट रिपोर्ट पे जा रहा है ये सारी चीज़ें। सो अब लैंडलॉर्ड उसको अपडेट करेगा कि चेक टाइम पे आया कि नहीं आया, सब कुछ टाइम पे है नहीं है, डिले है, नहीं दिया है पेमेंट, तो नहीं दिया है तो वो टेनेंट के अगेंस्ट जा रहा है ये चीज़। पहले क्या हो रहा था, जो लैंडलॉर्ड थे वो थोड़े से प्रॉब्लम में आ जाते थे अगर टेनेंट उनको पेमेंट करनी बंद कर देते थे। अब टेनेंट अगर उनको पेमेंट करनी बंद कर देंगे तो उनके क्रेडिट पे चढ़ेगा, सो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये दोनों तरफ के प्रोज भी हैं, इसमें कॉन्स भी हैं, क्योंकि जो टेनेंट फ़ायदा उठाना चाहते थे अब वो फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे इस चीज़ का। कई बार क्या होता था कि वो पेमेंट नहीं दिए बिना ही घर छोड़ के खाली करके निकल जाते थे, 6-6 महीने की पेमेंट नहीं दी हुई, उसके बाद वो निकल गए हैं। अब ऐसी सिचुएशन आएगी तो उनके क्रेडिट पे आ गया, उनको आगे कहीं भी जाने में प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज़, टेनेंट को इस चीज़ का बेनिफिट इस चीज़ के लिए है कि अगर जो सही टेनेंट है, जो पेमेंट टाइम पे देते हैं, सब कुछ टाइम पे देते हैं, उनका अब क्रेडिट बन गया। अगर वो कहीं भी और बाद में निकल के घर लेना चाह रहे हैं या और किराए पे जाना चाहे हैं किसी जगह पे, तो वो ये रिपोर्ट दिखा के उनको लैंडलॉर्ड को ये बता सकते हैं कि देखिए हमारा रेंट हमेशा टाइम पे गया था या सब कुछ, तो उस बेस पे उनको आसानी भी हो सकती है। सो एक बहुत अच्छी चीज़ आई है। अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तो आप ज़रूर रजिस्टर कीजिए अपने आप को उस पे, और उनकी कुछ थोड़ी सी फीस है, ज़्यादा नहीं है, सो आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप टेनेंट है तो ज़रूर अपने लैंडलॉर्ड को बोलिए, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर बनना शुरू हो जाएगा इस चीज़ से, जो कि आपको आगे जाने से आगे जाके बेनिफिट दे सकता है, या आप कहीं घर लेना चाहें कहीं और, उसमें भी बेनिफिट देगा और ये आपके क्रेडिट पे चढ़ता रहेगा। सो ये था मेरा आज का छोटा सा स्नैपशॉट। अगले वीक हम फिर से मिलते हैं। मेरी तरफ से सबको नमस्कार जी।